So sorry for the interruption. So as we all know that there are always some issues with the basic amenities in India, and electricity is one of them. Okay, so moving to the second part in this meeting is the daily live classes. So this is the second part of the video. Because of the interruption in the electricity, we couldn't pursue a single video for the meeting, but anyway, it was of a huge size, so it's good to split it. So the second part is the daily live classes schedule. So we were explaining in the earlier video कि अगर डेली स्कूल लगता तो 6.5 घंटे 6.5 आवर्स हमारा डेली स्कूल लगता, उसमें 2 से 3 बेल होती हमारी, जिसमें हम 10 to 15 मिनट्स के बायो ब्रेक या रिसेस वगैरह होती. अब ऐसा नहीं है, ठीक है. यू विल बी सिटिंग एट योर होम, ठीक है, अटेंडिंग द क्लासेस थ्रू योर मोबाइल टैब और द लैपटॉप. सो वी कैनॉट गो ओवर द सेम 8 to 9 बेल्स स्केड्यूल, बिकॉज इतना लंबा मोबाइल के ऊपर बैठना इट्स नॉट हेल्दी and it's not advisable as also. So we have come up with the alternative schedule, and we have divided your 8 bells into 4 bells each day. So every day we will have 4 bells. The alternative day, next day we will have 4 bells with the different subject. So let's take the example of 6th class. So 6th class में, ठीक है, मंडे को 6th A के अंदर मंडे को वी विल स्टार्ट आवर क्लासेस एट शार्प 8 o'clock, 8 to 8:40. सो जल्दी उठना है, नहा धो के तैयार हो जाना है और अपनी क्लासेस अटेंड कर लेना है, ठीक है. सो 8 से 8:40 40 मिनट्स का मंडे को संस्कृत की क्लास लगेंगी जो रेन्यू मैम लेंगी. फिर आफ्टर एवरी क्लास वी विल गिव यू 20 मिनट्स टाइम ताकि आप अपने मोबाइल को चार्ज कर लें, ठीक है. आपको कुछ बायो ब्रेक चाहिए आप वो कर सकते हैं, ठीक है, लंबा मोबाइल के ऊपर ना बैठना पड़े. सो वी आर कमिंग अप विद 20 मिनट्स ब्रेक आफ्टर एवरी लाइव क्लास, ठीक है. तो 9 से 9:40 पे फिर जीके की क्लास होगी सुषमा मैम की, ठीक है. फिर 20 मिनट का ब्रेक होगा, ठीक है. फिर 10 to 10:40 आपका साइंस की क्लास होगी रितु मैम की. देन अगेन वी विल हैव ए 20 मिनट्स ब्रेक एंड देन वी विल मूव टू 11 to 11:40, ठीक है. तो 8 बजे हम पढ़ना शुरू करेंगे, क्लासेस अटेंड करना शुरू करेंगे और 11:40 पे हम अपनी क्लासेस ख़त्म कर देंगे. तो 8 से 12 ये लगभग 4 घंटे हो गए, ठीक है. हमने 4 क्लासेस अटेंड की हैं, ठीक है. तो हर एक क्लास के बाद 20 मिनट्स का है, ठीक है. तो 4 multiplied by 40 is equal to 160 मिनट, ठीक है. तो 160 मिनट्स की हमने क्लासेस लेनी है, ठीक है. और 4 घंटे में कितनी होती हैं? 240 मिनट्स होती हैं, ठीक है. तो हमारे पास ऑलमोस्ट आप देख लीजिए 80 मिनट्स होंगी बीच में ब्रेक लेने के लिए, ठीक है. तो मेरे ख्याल से इतना बच्चे के लिए काफ़ी है. आप अपने डिवाइसेस को चार्ज भी कर सकते हो, आप अपने आप को खुद भी रिचार्ज कर सकते हो. यू कैन गो टू वॉशरूम, ठीक है. आप अपनी आँखों के ऊपर पानी स्प्रिंकल करके और आप अपनी आँखें साफ़ कर सकते हो, ठीक है. आप थोड़ा सा खड़ा होकर वॉक कर सकते हो ताकि आपको थोड़ी सी बोरियत महसूस ना हो, ठीक है. फिर अगली क्लास के लिए आप फुल्ली चार्ज हों, फुल्ली रिफ्रेश्ड हों. सो ट्यूसडे को फिर होंगे कंप्यूटर की, मैथमेटिक्स की, हिंदी की एंड इंग्लिश की. फिर वेंसडे को संस्कृत, मैथमेटिक्स, ठीक है, साइंस और एसएस, ठीक है. तो अगर आप देखेंगे मैथमेटिक्स की हफ्ते में डेली 1 बेल होने के बजाय हफ्ते में केवल 3 बेल हैं, 1, 2 और 3, ठीक है. 3 बेल हैं. ऐसे ही अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस का 1, साइंस का 2, साइंस का 3, ठीक है. तो ये एज़ पर टीचर्स की टाइम टेबल बनाया गया है, ठीक है. बच्चे हैं वो इस चीज़ के बहुत हैबिचुअल हैं. तो यहाँ डेज लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ आपकी टाइमिंग लिखी हुई है, ठीक है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डेली 4 क्लासेस होंगी, हर एक क्लास के बीच में 20 मिनट्स का ब्रेक होगा, ठीक है. और आपको ये चीज़ें वो करनी है, ठीक है, समझना है इसको, डेली अपनी क्लासेस लेनी है, ठीक है. तो जैसे
पहले टीचर का आप मोबाइल नंबर याद रखते थे, अब आपको टीचर की मीटिंग आईडी भी याद रखनी है, ठीक है। तो आपको अपने सब्जेक्ट के टीचर का नाम पता होना चाहिए, आपको सब्जेक्ट के टीचर का मोबाइल नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको उनकी मीटिंग आईडी पता होनी चाहिए, ठीक है। और स्कूल एप्लीकेशन जो आपकी है, 1 सेकेंड, होल्ड ऑन 1 सेकेंड। हाँ जी रमेश भाई, थोड़ी देर रुको, 10-1 मिनट है। तो उसके बाद अगर हम टीचर का नाम, टीचर का मोबाइल नंबर और टीचर की मीटिंग आईडी, ठीक है। स्कूल एप्लीकेशन के अंदर जो ऑनलाइन क्लासेस का ऑप्शन आपको दे रखा है, वहीं आप अपनी मीटिंग आईडी डालेंगे और आप अपनी क्लासेस ज्वाइन करेंगे। किसी दिन स्कूल एप्लीकेशन किन्हीं वजहों से नहीं चल रही है तो आपके मोबाइल में यू कैन हैव जूम एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड और वहाँ से आप अपना मोबाइल को, अपनी क्लासेस को ले सकते हो। सो दिस इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ आवर मीटिंग इन विच वी हैव कवर्ड 2 एजेंडाज। वन इज़ द डेली होमवर्क प्लानिंग, जिसके अंदर हमने ये समझा कि डेली होमवर्क के 3 पोर्शन हैं, रिटन नोट्स के 3 पोर्शन होंगे, ठीक है। कैसे ऐसे हमने करना है उनको, किन किन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड है डेली लाइव क्लासेस। डेली लाइव क्लासेस लगनी स्टार्ट हो जाएंगी 1 जुलाई से। डेली 4 क्लासेस लगेंगी, अगले दिन 4 क्लासेस लगेंगी, हर एक सब्जेक्ट के हफ्ते में 3 बेल आएंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट पेज विच इज़ योर, in on that page we have 2 agenda, we have 2 important points on which we will be discussing today, ठीक है। okay, no, we don't want to go into, okay, so very first thing is the arrangement needs to be done for the efficient learning, ठीक है। हमें ये समझना है कि how to enable yourself for this challenging environment, ठीक है। okay, so we cannot have the same attitude कि नहीं, हम इतनी देर मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे, मोबाइल आँखों के लिए ख़राब होता है, राइट। ये स्टेटमेंट जब थोड़ा सा ठीक लगती है जब आप उस स्टेटमेंट, जब आप रेगुलर क्लासेस लगा रहे हो, when you have physical things to do in the class, you have physical classes, you go to your class, आप बोर्ड के ऊपर पढ़ें वगैरह सारी चीज़ें। बट अब ये सारा प्लेटफॉर्म वर्चुअल हो गया है, ठीक है। तो जब वर्चुअल होता है तो वो किसी न किसी डिवाइस से उसको एक्सेस करना पड़ेगा। अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड दिस, फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस। मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स आर सेइंग दैट कि हमारे पास तो एक ही फ़ोन है, या हमारे पास एक ही लैपटॉप है, या हमारे पास एक ही टैब है, दोनों बच्चों की सेम टाइम पे क्लासेस होती हैं, कैसे करें। अब देखिए, हर चीज़ तो आपके हिसाब से एडजस्ट नहीं हो पाएगी, कुछ चीज़ों को के लिए तो आपको भी अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर हम अपने बच्चे को एक लर्निंग डिजिटल डिवाइस अगर ला के देते हैं तो कैसे, हाउ इट कैन बेनिफिट एवरीवन, ठीक है। सो एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। कॉस्ट रिडक्शन का एग्जांपल लेता हूँ। अगर आपको ये समझाऊंगा कि आप एक टैब खरीदिए, आप एक लैपटॉप खरीदिए, आप एक नया मोबाइल खरीदिए, ठीक है, तो पेरेंट्स कहेंगे कि ये तो एक एडिशनल एक्सपेंडिचर आ गया, इसको हम कैसे करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड, ठीक है। सो एनुअल चार्ज which is approx 12 to 14,000, ये 12 to 14,000 रुपीज़ हर बच्चे के एनुअल चार्ज हैं, जो अभी गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को पोस्टपोन कर दिया है फॉर दी टाइम दैट वंस द लॉकडाउन विल बी ओवर, और वी डोंट नो, हो सकता है ये कंप्लीट राइट ऑफ हो जाए, हाफ हो, वी डोंट नो। सो अभी के लिए इट इज़ नॉट required to be paid in the school, so it is 12 to 14,000 on an average. Admission charges जो एक बच्चा हमारे स्कूल में एडमिशन लेता है, so 8 to 10,000 समथिंग उसका एडिशनल एडमिशन चार्जेस होते हैं। The transport part is on an average 600 to 700 rupees per month, right? फिर उसके बाद ड्रेस आ गया,
उसके बाद आपका कैंटीन के एक्सपेंडिचर आ गए, बच्चे आज स्कूल जाना है या आज वहाँ जाना है, ठीक है, हमें पैसे दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पॉकेट मनी आ गई, ठीक है, पॉकेट मनी दो मेरे को, संडे को मैं बाहर घूमने जाऊंगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ऐसे देर आर एन नंबर ऑफ एक्सपेंडिचर जो हम इस लॉकडाउन की वजह से बचा चुके हैं, ठीक है। ये इट इज़ आर इनडायरेक्ट सेविंग, ठीक है, ये हमारी इनडायरेक्ट सेविंग है, ठीक है। ये हमें दिखाई नहीं दे रही है बट इट इज़ आर इनडायरेक्ट सेविंग, ठीक है। तो अभी मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, अगर किसी के घर में एक मोबाइल है और वो मोबाइल से ही दोनों बच्चे क्लासेस अटेंड करते हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि एक आप टैब ले लीजिए, ठीक है, विच विल कॉस्ट यू अराउंड 8 to 10,000। अच्छी टैब मार्केट में आती हैं, लेनोवो की आती हैं, डेल की आती हैं, ठीक है, आसूस की आती हैं, ऐसी कुछ अच्छी कंपनियों की टैब आती हैं, ठीक है, कुछ जो लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये में एक टैब आ जाती है। टैब के अंदर सिम भी डाल सकते हैं, टैब के अंदर आप वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं। टैब थोड़ी सी बड़ी होती है साइज़ के अंदर, ठीक है, आप बहुत आसानी से अपने रिटर्न नोट्स पे काम पूरा कर सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है, और आप अपनी लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। टैब नहीं लेना चाहते, कुछ पेरेंट्स लैपटॉप लेना चाहते हैं, दे कैन गो विद द लैपटॉप। लैपटॉप लगभग आपके 15 और आई वुड से 18,000 से लैपटॉप स्टार्ट हो जाते हैं और 40,000 के आसपास आते हैं, ठीक है। एंड थर्ड है, आप इन दोनों भी चीज़ों में नहीं जाना चाहते तो यू कैन गो विद द मोबाइल। मोबाइल 10 to 14,000 के आसपास की रेंज में एक अच्छा मोबाइल आ जाता है। तो अगर आप मेरे से पूछोगे तो आई वुड रिकमेंड कि दिस इज़ प्रायोरिटी नंबर 1, ठीक है, दिस इज़ प्रायोरिटी नंबर 2, दिस इज़ प्रायोरिटी नंबर 3, ठीक है। हमारे घर में भी बच्चे हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस जब उनकी स्टार्ट हुई थी, वी आल्सो रियलाइज दिस प्रॉब्लम कि 2 बच्चे हैं तो वो कैसे करें, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग देम ए लैपटॉप विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज, ठीक है, डिफ़िकल्ट टू चार्ज, ठीक है, उसमें काफ़ी OS रिलेटेड और सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं जो बच्चे को कई बार समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। मोबाइल वी स्ट्रिक्टली डिनाइड कि हम मोबाइल बच्चे को नहीं देंगे, तो वी केम अप कि बच्चों को हम टैब दिला देते हैं। तो हमारे घर में जो बच्चे हैं उनको हमने एक एक टैब उनको दिला दिया। अब वो आसानी से अपनी क्लासेस ले पा रहे हैं, ठीक है, वो अपना होमवर्क कर पा रहे हैं बिल्कुल अच्छे से। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक बच्चे को टैब खरीद के दीजिए, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो या तो आपका मोबाइल लेगा तो आप मोबाइल लंबे समय तक यूज़ नहीं कर पाओगे, मोबाइल जल्दी हीटअप हो जाता है, ठीक है। बच्चे को इंडिविजुअल अगर आपने मोबाइल दिला दिया तो फिर वो कॉलिंग किसको करता है किसको नहीं करता है, वो एक प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट दैट एवरी स्टूडेंट शुड हैव ए डिजिटल लर्निंग डिवाइस। इट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ टुडे। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। वी कैनॉट रन अवे with this fact. If we are learning virtually, if we are learning online, then we need to have a platform individually, right? If I am learning something, I need to have my own platform, own device. So जितने भी पेरेंट्स समझदार पेरेंट्स हैं, ठीक है, जिनका बजट है, तो थोड़ा सा इन दोनों चीज़ों को आप सोच के देखिए। दिस इज़ योर इनडायरेक्ट सेविंग और ये आपको खर्चा करना है, ठीक है। So if you are able to provide a dedicated device to your ward, to your son and daughter, ठीक है, तो वो आपको अच्छे से वो क्लास अटेंड कर पाएगा, अच्छे से वो रिटर्न नोट्स कंप्लीट कर पाएगा और आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सो मोबाइल दिलवाइए, टैब दिलवाइए या लैपटॉप दिलवाइए, ठीक है, ये आपके ऊपर है। बट उसी समय मेरे बच्चे की होती है, दूसरे बच्चे की होती है, देखिए अलग अलग नहीं कर सकते। डेली लाइव क्लासेस होंगी तो वो इसी प्रकार से होंगी और कोई ऑप्शन नहीं है। हम 8 बजे क्लास लें, फिर हम 1 बजे लें, फिर हम शाम को 7 बजे लें,
ठीक है। तो एवरीवन हैज़ देयर ओन रूटीन, ठीक है। टीचर्स की भी अपनी रूटीन होती हैं, उनके भी अपने घर पे काम होते हैं, आप लोगों के भी होते हैं, ठीक है। तो वी नीड टू इनेबल आवरसेल्फ विद दी प्लेटफॉर्म रेडीनेस, ठीक है। सेकेंड वी कवर दिस, सेकेंड इज़ द स्टडी रूम, ठीक है। बहुत सारे वीडियोस में बच्चे देखे जाते हैं, बच्चे कहीं भी बैठ के क्लासेस ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे जहाँ बैठ के पढ़ते हैं वो एक प्रॉपर रूम होना चाहिए, जिसके अंदर एडिक्वेट लाइटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर अच्छे तरीके से बच्चे का स्टडी टेबल होना चाहिए, सारे बुक्स वगैरह उसके पास होनी चाहिए, वो आराम से बैठ के वहाँ क्लासेस ले, ठीक है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो इस अहमियत को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं कि बच्चों के पास एक डेडिकेटेड स्टडी रूम होना चाहिए। आई वुड रिकमेंड कि पेरेंट्स को ये इनेबल करके देना है स्टडी रूम। टाइम टेबल, टाइम टेबल दो होते हैं। पहला जो स्कूल आपको टाइम टेबल देता है, जो आपको दे ही रखा है, पिछली वाली स्लाइड में आपने देखा होगा, ठीक है। दूसरा टाइम टेबल आपको अपने बच्चे का खुद बनाना पड़ेगा, या जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो अपना टाइम टेबल खुद बनाएं। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6:30, ठीक है। देन आई कंप्लीट माई डेली रूटीन, ठीक है। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करूँगा, फिर मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करूँगा, एंड आई विल बी रेडी एट शार्प 7:55, 5 मिनट्स बिफोर दी 8 o'clock। फिर मैं 8 से लेकर 12 बजे तक अपनी क्लासेस अटेंड करूँगा, फिर मैं थोड़ा सा लंच करूँगा, ठीक है। फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, और फिर 3 o'clock के बाद मैं अपना रिटर्न वर्क करना स्टार्ट कर दूँगा। तो दिस टाइम टेबल इज़ व्हाट यू नीड टू मेंटेन। फर्स्ट यू नीड टू प्रिपेयर, ठीक है। आप अपने बच्चे से बात कीजिए, बच्चा अपने पेरेंट्स से बात करे, ठीक है। एक कॉमन टाइमिंग निकाल के लेके आइए और अपना टाइम टेबल बनाइए, और उस टाइम टेबल को बनाइए, अच्छे से डेकोरेट कीजिए, और आप अपने स्टडी रूम में, स्टडी टेबल जहाँ है वहाँ आप अपने इसको टाइम टेबल को पेस्ट कीजिए, ठीक है। ये हम कवर कर चुके हैं। टीचर्स की कॉन्टैक्ट डिटेल होना चाहिए, टीचर्स की मीटिंग आईडी होनी चाहिए, ठीक है। ये बार बार हम भूल जाते हैं, ठीक है। जहाँ 7 डालना होता है वहाँ 1 डाल देते हैं, जहाँ 4 डालना होता है वहाँ हम 9 डाल देते हैं। तो जहाँ हमारा टाइम टेबल लिखा होता है वहीं हमने हर एक टीचर का मोबाइल नंबर, टीचर का नाम, सब्जेक्ट, टीचर का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उनकी मीटिंग आईडी और उनका पासवर्ड, ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। स्कूल बैग मेंटेनेंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्कूल बैग, घर पे जो स्कूल बैग है उसको अच्छे से मेंटेन कीजिए। उसके अंदर आपकी सारी बुक्स और नोटबुक्स होनी चाहिए, सभी नोटबुक्स के ऊपर कवर होना चाहिए, सभी बुक्स के ऊपर कवर होना चाहिए, प्रॉपर आपका नाम होना चाहिए। नोटबुक कैसे मेंटेन करनी है, हर एक सब्जेक्ट का एक फॉर्मेट दिया गया है, फर्स्ट पेज पे पूरी डिटेल होनी चाहिए, आपका इंडेक्स मेंटेन होना चाहिए, आपका डेली होमवर्क स्टेटस मेंटेन होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स की जो बुक्स हैं वो बहुत सारे बच्चों ने नहीं ली हैं, ठीक है। वो स्कूल में अभी भी एज इट इज़ हैं। पता नहीं कैसे बच्चे ग्रामर का काम कर रहे हैं, कैसे बच्चे जीके का काम कर रहे हैं, कैसे बच्चे कंप्यूटर्स का काम कर रहे हैं। तो यू शुड कम टू द स्कूल, कलेक्ट योर एक्स्ट्रा बुक्स, ठीक है, क्योंकि वो सब्जेक्ट्स भी बेहद ज़रूरी हैं। डेली फिजिकल एक्सरसाइज, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बच्चा वर्चुअली पढ़ रहा है, लंबे समय तक एक ही जगह पे बैठ रहा है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम एंड हर टू हैव अ डेडिकेटेड 60 मिनट्स क्वालिटी एक्सरसाइज टाइम, ठीक है। सो उसमें आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। आप वॉकिंग, थोड़ा सा कंटिन्यूस वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, ठीक है, जंपिंग कर सकते हैं। आप कहीं खेल नहीं जा सकते हैं आसपास में, ठीक है, आप स्ट्राइड जंपिंग कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट यू हैव टू मेक योर एक्सरसाइज स्केड्यूल, ठीक है। कम से कम 60 मिनट्स का स्केड्यूल होना चाहिए। और जितना दिन में हमने कैलोरी, सी व्हाट इज़ द आइडल इंजन, डू यू अंडरस्टैंड? मशीन, द आइडल मशीन इज़ when there is input is equal to output. So our body is also a biological machine, ठीक है। जितना कैलोरी इनपुट हम लेते हैं उतनी ही कैलोरी आउटपुट हमें खर्च करनी है, हमें बर्न करनी है, राइट। तो अगर मैं पूरे दिन में 1000 कैलोरीज लेता हूँ तो मेरे को 1000 कैलोरीज ही बर्न करनी चाहिए,
नहीं तो फिर क्या होगा, जो फैट डिपोजिशन होगा वो बॉडी के ऊपर होता जाएगा एंड इवेंचुअली धीरे धीरे हम देखेंगे कि हम बहुत मोटे होते जा रहे हैं। और जब फैट डिपोजिशन बॉडी के ऊपर होता है तो बहुत सारी समस्याएं, अलग अलग तरह की बीमारियां आपके शरीर को घेर लेती हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ रिगरस exercise routine for 60 minutes on the daily basis, no matter what is the weather outside, ठीक है, do you feel happy or not, or you are tired or not, जैसे आप डेली खाना खाना ज़रूरी समझते हैं ऐसे ही एक्सरसाइज करना भी बेहद ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड क्रिटिकल पार्ट दैट इट इज़ फॉर पेरेंट्स। आपको पेरेंट्स को एक बात समझनी चाहिए, वर्चुअल डिवाइस जो है इट इज़ ए स्वॉर्ड विद मल्टीपल एजेस, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना कि दो धारी तलवार है, ठीक है। अगर इसको आप ठीक से पकड़ेंगे, ठीक है, तो आप डिज़ायर्ड रिजल्ट्स जो हैं वो आप अचीव कर सकते हैं, और अगर आप इसका नेगेटिव इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, ठीक है, तो आपको बहुत नुकसान होगा। बच्चा पूरा दिन मोबाइल में क्या देखता है, ठीक है, उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक करना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप बिल्कुल भी अंधविश्वास ना करें अपने बच्चे के ऊपर, ब्लाइंडली ट्रस्ट उसको ना करें, ठीक है, आँख मूंद के विश्वास ना करें, ठीक है। अच्छी बात है, सबके बच्चे अच्छे होते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें क्या नुकसान है, चीज़ों को खुद चेक करना। आपका बच्चा गूगल के ऊपर क्या सर्च करता है, किस तरह के वीडियोस देखता है, किस तरह की फ़ोटोज़ देखता है, ठीक है, आप अपने मोबाइल के अंदर और अपने लैपटॉप या टैब के अंदर बच्चे की ब्राउजिंग हिस्ट्री को ऑन एन एवरेज डेली बेसिस के ऊपर आप चेक करें। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जब से हम वर्चुअल और डिजिटल हुए हैं, ठीक है। अब मूविंग टू दी लास्ट पॉइंट विच इज़ द स्पेशल टास्क फॉर द पेरेंट्स। इस संडे को हमने कोई टास्क नहीं दी क्योंकि वी वर प्रिपेयरिंग दी स्केड्यूल्स, और ये सैटरडे को ही ये स्केड्यूल पूरे होने चाहिए थे, बट बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम ये स्केड्यूल हम सैटरडे को नहीं कर पाए। आज ये स्केड्यूल कंप्लीट हुआ है, फिर ये प्रिंसिपल मीटिंग का वीडियो बना है, अदरवाइज दिस वाज प्लान्ड ऑन दी सैटरडे इटसेल्फ, ठीक है, बट अगेन नो प्रॉब्लम। पेरेंट्स के लिए टास्क है, इस बार बच्चों के लिए कोई टास्क नहीं है, जो टास्क है वो पेरेंट्स के लिए है। और पेरेंट्स के लिए क्या टास्क है, लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या टास्क है पेरेंट्स के लिए, ठीक है। इस टास्क के अंदर दो पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 क्या है, ये जो ऊपर दे रखा है, ये जो ऊपर दे रखा है, ठीक है, ये जो ऊपर दे रखा है, इसको ध्यान से देखिए। दिस इज पार्ट 1। आपको ये इंश्योर करना है, गिव मी 5 मिनट्स, आई एम कमिंग, ठीक है। ये जो ऊपर दे रखा है, अरेंजमेंट्स नीड्स टू बी डन फॉर एफिशिएंट लर्निंग। इट इज़ ए पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर कि ये ऊपर जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं ये ठीक से हो रहे हैं, ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। बच्चा हो सकता है टाइम टेबल खुद से ना बनाए, बच्चा अपने आप मोबाइल, टैब या लैपटॉप खरीद के नहीं लेके आ सकता है, ठीक है। बच्चा एप्लीकेशंस को अपडेट नहीं कर सकता है, ठीक है। वी मिस दिस पॉइंट, एप्लीकेशन अपडेट, स्कूल एप्लीकेशन, लर्निंग एप्लीकेशन और व्हाट्सएप को आप अपडेटेड रखिए, राइट। प्ले स्टोर के ऊपर जाके देखिए कि मेरा एप्लीकेशन कहीं आउट ऑफ सिंक तो नहीं चल रहा है, लेटेस्ट जो भी है आप उसको अपडेट करते रहिए, राइट। तो बच्चा ये काम खुद नहीं कर सकता है। स्कूल बैग मेंटेनेंस बच्चा हो सकता है ठीक से करे ना करे, ठीक है। ब्राउजिंग हिस्ट्री बच्चा खुद से नहीं अपनी चेक करेगा, ठीक है, आपको चेक करनी है और यही तो चेक करना है कि क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। डेली फिजिकल एक्सरसाइज, जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं वो शायद इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझें, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इसको नहीं करेंगे। सो इट इज़ दिस टास्क इज़ टू एंश्योर कि ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं, ये सारे पॉइंट्स आप अचीव करें, ठीक है। ये पेरेंट्स का पहला टास्क है, पहला पार्ट है इस टास्क का। सेकंड, देखिए जैसे जैसे आप प्रॉब्लम्स बताते हैं, ठीक है, जैसे जैसे आपको ऑन ग्राउंड प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, वैसे वैसे हम उन प्रॉब्लम्स को एनालाइज करके और उनका सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। जब तक हमें ये नहीं पता होगा, ठीक है,
कि आपको प्रॉब्लम्स क्या हैं, किस तरह की आ रही हैं, तो हम उसके अंदर कोई भी सुधार नहीं कर पाएंगे, विल नॉट बी एबल टू इम्प्रूव दैट, राइट। रिटर्न नोट्स के 2 पोर्शन किए, ये भी इस प्रॉब्लम को देखते हुए किए कि बच्चा 5 पेज, 6 पेज, 7 पेज 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में नहीं लिख पा रहा है, राइट। तो सेकंड पार्ट क्या है कि हमें आपका एक्चुअल ऑन ग्राउंड फीडबैक चाहिए, और स्टॉप कंप्लेनिंग। ऐसे नहीं होता है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं होता है। अब लेट मी टेल यू एग्जांपल ऑफ दिस थिंग, ठीक है। एक पेरेंट हैं जो बहुत ही अच्छे और आई वुड से वेरी एक्टिव पेरेंट, वो हर चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं अपने बच्चे का, ठीक है। उनका मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मैसेज आया कि व्हाट इज़ दिस, ठीक है, आई एम नॉट एबल टू लॉग इन टू दिस स्कूल एप्लीकेशन, ठीक है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। तो वो जो उन्होंने पॉइंट्स व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख रखे थे, वो थोड़े से डिमोरलाइजिंग पॉइंट्स थे। मैंने उनसे बात की, जी क्या प्रॉब्लम है, तो बोले जी ये लॉगिन ही नहीं हो पा रहे। मैं तो ये तो समस्या है जी, लॉगिन क्यों नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आप फॉरगेट पासवर्ड किया, हाँ जी किया फॉरगेट पासवर्ड, मैसेज ही नहीं आया, वो अच्छा जी ठीक है, मैसेज नहीं आया, वेरी गुड, कोई बात नहीं, देखते हैं, ठीक है। माँ जी आपने एप्लीकेशन हेल्पलाइन पे बात की, नहीं जी वो तो मैंने नहीं की, माँ जी करनी चाहिए, ठीक है, अच्छा जी। फिर मैंने उस पेरेंट का मैंने कहा आप अपना यूज़र नेम दीजिए। उस पेरेंट ने अपना यूज़र नेम जो दिया, वो यूज़र नेम डिफरेंट यूज़र नेम है, वो यूज़र नेम है ही नहीं जो स्कूल के अंदर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, राइट। सो इफ़ यू विल कीप ऑन कंप्लेनिंग, ये नहीं हो रहा है, 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 वो इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। अगर आप किसी चीज़ को सुधारना चाहते हैं, ठीक है, तो टेल अस द प्रॉब्लम, हमें सॉल्यूशन भी बताइए जी, इसको ऐसे कर दीजिए, विल हेल्प यू आउट। कुछ चीज़ें हो सकता है हम खुद ही आप प्रॉब्लम बताएं और हम उसका सॉल्यूशन बताएं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेरेंट भी हैं जो हमें बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस देते हैं, जिनका एक्सपोजर होता है, जिनका एक बच्चा किसी दूसरे स्कूल में पढ़ रहा है। हर स्कूल के अंदर कुछ बहुत अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, किसी में कोई अच्छी पॉजिटिव चीज़ होती है, किसी में कोई अच्छी पॉजिटिव चीज़ होती है। हमारे अंदर 2 चीज़ें अच्छी हैं, किसी के अंदर 2 वो डिफरेंट चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, राइट। तो हेल्प अस इन बिल्डिंग अप ए प्रॉपर सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म, ठीक है। हमें ये बताइए कि कैसे हो सकता है जी, वो एक मैं वहाँ उस स्कूल में गया था, वहाँ इस चीज़ को ऐसे करते थे जी, ठीक है, या मेरा ये मानना है जी ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, राइट। तो आप, दिस इज़ माई मोबाइल नंबर, ठीक है, दिस इज़ आई एम ऑन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर ओनली, ठीक है। तो आप हमें प्रॉब्लम बताइए, आपकी प्रॉब्लम क्या है, और आप उसका सॉल्यूशन भी बताइए, ठीक है, आप उसका सॉल्यूशन भी बताइए कि आपके हिसाब से ये कैसा होना चाहिए। हो सकता है बहुत सारे पेरेंट्स के प्रॉब्लम सॉल्यूशन इनसे हमें ये लगे कि हाँ वाकई में कुछ चीज़ें बदलने के लिए हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप समझ नहीं पा रहे होंगे, हम आपको कॉल करेंगे और आपको वो चीज़ समझा देंगे। कुछ चीज़ ऐसे होंगी जो वाकई में हमें शायद बदलने की ज़रूरत है, तो वी विल चेंज दैट। देयर आर लॉट ऑफ पेरेंट्स जो बहुत हाईली क्वालिफाइड पेरेंट्स हैं, ठीक है, जिनका एक्सपोजर शायद टीचर्स से भी ज़्यादा हो, ठीक है, अच्छी अच्छी पोस्ट पे वो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल अलग अलग लोगों से मिलते हैं। कोई भी अगर आपका बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, ठीक है, और अगर आप किसी एक अच्छे पॉजिटिव थॉट से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसकी प्रोग्रेस में, देन डू इट, डू नॉट हेजिटेट इन प्रोवाइडिंग दिस सॉल्यूशंस, राइट। एवरी इंस्टीट्यूशन have 2 important things, 2 important portions. One portion is the student and parents and second portion is the teachers, right? तो आप बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं संस्था के। आपका बच्चा स्कूल में आता है, ठीक है, टीचर उसको पढ़ाते हैं और बच्चा पढ़ के अच्छे नंबर लेता है और लाइफ में आगे बढ़ता है। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू टू डेवलप all the required things in you, in your wards performance। और अगर स्कूल के अंदर किसी चीज़ की कमी है, स्कूल के अंदर किसी चीज़ की सुधार की गुंजाइश है, ठीक है, स्कूल के अंदर किसी प्रोसेस को बदलने की ज़रूरत है, तो help us in identifying that process, help us in identifying that gap so that we can bridge that gap, right? ठीक है, खाली कंप्लेन करते रहेंगे तो किसी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है,
राइट। आप हमें समस्या बताइए जी, ये मेरी समस्या है और मेरे हिसाब से ये इसका समाधान है, ठीक है, कृपया करके, और आप इस पर डिस्कस कीजिए। तो पहली बात तो हमें प्रॉब्लम बताइए, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन भी अगर आप साथ में बता पाएंगे तो विल बी वेरी मच थैंकफुल टू यू ऑन दैट। सो प्रॉब्लम, राइट, और उसका प्रपोज सॉल्यूशन, ठीक है। आप व्हाट्सएप के ऊपर बच्चे का नाम लिखें, उसका क्लास एंड सेक्शन लिखें, ठीक है, आप अपनी प्रॉब्लम लिखें और नीचे उसका प्रपोज सॉल्यूशन लिखें। आपकी तरफ से जो भी रिकमेंडेशन है कि ये ऐसा होना चाहिए, आप उस चीज़ को लिखें और मेरे पास भेजें, ठीक है। आप जितने भी पेरेंट्स हैं जो हमसे काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी संस्था तब अच्छी नहीं होती है जब उसके अंदर कोई कमियां नहीं होती। संस्था तब अच्छी होती है जब वो अपनी कमियों को, अपनी समस्याओं को, अपनी प्रोसेसेस को, ठीक है, वो डे टू डे इम्प्रूव करती है। एंड दिस इज़ व्हाट आर्यंस इज़ नोन फॉर। We are known for our continuous evolution, we are known for our continuous evaluation, we are known for our continuous growth, increase in the effort of improving each and every single part of the academic institution, right? So we are burning a lot of things, we are burning our midnight oil, we are taking care of each and I would say we are taking care of each and everything which is important in your ward's performance, in your ward's academic efficiency. हम हर छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारे टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, बच्चे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। हेल्प अस इन इम्प्रूविंग, let us know our weaknesses, let us know our problems of our system so that we can improve them. So with this closing note, I would like to thank you everyone for listening me so patiently, right, and again requesting all the students, teachers and parents to go through all the points what I have discussed in this meeting, ठीक है। जिन चीज़ों में आपको नोट करने की आवश्यकता है, इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, आप कीजिए, आप करें, आप अपने आप को इम्प्रूव करें, एक आप अच्छे स्टूडेंट बने, आप अच्छे पेरेंट बने और आप एक अच्छे टीचर बने। विद दिस, थैंक यू वेरी मच अगेन एंड आई एम कंक्लूडिंग दिस मीटिंग। थैंक यू।